स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम सीखने वाले हैं कि विमाओं के अनुप्रयोग के अंतर्गत पार्ट 3 में किसी भी भौतिक राशि के दिए गए मान को हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति के मात्रकों में कैसे बदल सकते हैं, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दे रखा है कि 100 वाट वाले बल्ब की सामर्थ्य को अर्ग प्रति सेकंड में बदलिए। तो हम जानते हैं कि जो वाट है वो सामर्थ्य का MKS पद्धति में मात्रक है। किस में मात्रक है? MKS। और जो अर्ग प्रति सेकंड है, ये वाट को हम जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, उसी को यहाँ चेंज कर दिया गया है। तो ये अर्ग प्रति सेकंड जो है वो होता है CGS पद्धति में मात्रक। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? विमी विधि से, उसी के बारे में जानना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये सामर्थ्य की विमा लिखेंगे। तो सामर्थ्य की विमा क्या हो जाएगी? सामर्थ्य की विमा होती है mL2T-3। अब यहाँ पे जो m है वो हमें दिखाता है द्रव्यमान, L जो है वो लंबाई को दिखाता है, T जो है वो समय को दिखाता है। तो अब देखिए, अब हमने एक और चीज पढ़ रखी है कि हमेशा आंकिक मान और मात्रक उन दोनों का गुणनफल नियत रहता है। यानी कि आपने जो फार्मूला पढ़ा है n × u, जहाँ पे n जो है न्यूमेरिक वैल्यू है और u जो है यूनिट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी नियत। तो हम इसी बेस पर इसको चेंज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसी को दो पार्ट में लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है कि n × u जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो अगर हम इसको दोनों पद्धतियों में लिखें, यानी कि जिसमें दिया गया वो वाला मान और एक जिसमें हमको चेंज करना है उसका मान, तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे। हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको n1 × u1, यानी कि पहली पद्धति में उसका न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर रहेगा दूसरी पद्धति के न्यूमेरिक मान और दूसरी पद्धति की यूनिट। अब देखिए, यहाँ पर हमने यूनिट की जगह पर क्या रखा है, इसकी विमा रख दी है, डायमेंशन। तो देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यूनिट 1 के लिए इस सब में 1 1 करते लगा देंगे, 1 1 1 करके, और सेकंड यूनिट के लिए हम यहाँ पर M2 L2 L3 करके लिख सकते हैं। तो देखिए, हम ऊपर का हिस्सा मिटा रहे हैं और इसको ऊपर से ही लगा रहे हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमको दिया गया है n की वैल्यू है 100, n1 की वैल्यू हमको दी गई है 100, n1 बराबर 100। अब देखते हैं आगे। यहाँ से n1 का मान हो गया हमारा 100 और n2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो विमी सूत्र आया था वो क्या था, m1, विमी सूत्र क्या है यहाँ लिख देते हैं, विमी सूत्र है mL2T-3, ये सामर्थ्य की विमा है। अब देखिए, m1 हो गया, फिर दूसरा हो जाएगा L1, फिर तीसरा हो जाएगा T1, इन सब की वैल्यू, और फिर यहाँ से m2, यहाँ से L2 और फिर यहाँ से T2। अब देखिए, m1 में हमको मान दिया गया था, वाट दिया गया था, और वाट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, ये MKS है। चेंज करना है अर्ग प्रति सेकंड, और ये हमारा है CGS। तो अब देखिए,
MKS में हम जानते हैं कि हमेशा द्रव्यमान को किस में रखते हैं, किलोग्राम, और लेंथ को रखते हैं मीटर में, और टाइम को रखते हैं सेकंड में। लेकिन जब हम M2 में दूसरे वाली पद्धति में जाएंगे CGS में, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम, L2 हो जाएगी सेंटीमीटर में, और T हो जाएगा आपका सेकंड में। अब हम इसी बेस पर इसका फार्मूला बना रहे हैं। तो देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं N1 इंटू M1 L1 T1, तो L1 की पावर 2 T1 की पावर -3 इक्वल N2, और फिर यहाँ से आ जाएगा M2 L2 की पावर 2 T2 की पावर -3। अब हमको निकालना है N2 की वैल्यू, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो N1 इंटू यहाँ से लिख सकते हैं M1 बाई M2, और इसकी पावर हो जाएगी 1, फिर दूसरा हो जाएगा L1 बाई L2, और इसकी पावर हो जाएगी 2, फिर तीसरा आ जाएगा T1 अपॉन T2, और इसकी पावर हो जाएगी -3, ये बराबर हो जाएगा N2। अब इसी में हमको वैल्यू रख देंगे, तो चलिए रखते हैं वैल्यू। देखिए वैल्यू रखने के लिए हम क्या करेंगे, N2 के इधर रख लेते हैं। N2 बराबर N1 की वैल्यू कितनी है 100, फिर यहाँ से M1 क्या था हमारा किलोग्राम बटे ग्राम, इसकी पावर है 1, फिर L2 हमारा था मीटर L1, और L2 हमारा सेंटीमीटर, यहाँ हो गया 2, और फिर टाइम हमारा सेकंड में ऊपर भी और सेकंड में नीचे भी, इसकी पावर हो गई -3। अब देखिए इसको चेंज कैसे करना है, तो यहाँ से N2 इक्वल 100, और फिर किलोग्राम को अगर हम ग्राम में ही चेंज कर लें एक ही पद्धति में, तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, और इसकी पावर है 1। फिर यहाँ मीटर को हमको सेंटीमीटर में रखना है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर होगी 2। फिर टाइम आपका सेकंड ही रहेगा, तो सेकंड बटे सेकंड, इसकी पावर हो जाएगी -3। तो देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो यहाँ 1 आ गया। अब क्या बचा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 1000 आ जाएगा, पावर 1 है तो 1 बनेगा। इसके बाद यहाँ पे 100 लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स 0, फिर यहाँ 1। अब सबको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा N2 बराबर 2 3 5 4 9, तो 10 की पावर 9 अर्ब प्रति सेकेंड, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किसी भी दिए हुए भौतिक राशि के मान को आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की